दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे 473 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 473, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना था। ठीक है, तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता था। और दादा भाई नौरोजी को भारत के इसको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था। और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। इसको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर त्याग देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में लड़ रहे थे पट्टाभी सीतारामैया। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, किंतु विजयी सुभाष चंद्र बोस जी की हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, अंत में अपने पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे इसलिए। तो फिर उन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। भगत सिंह भारत में कम आयु में के स्वतंत्र सेनानी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य थे। तो ये राइट आंसर होगा 1 2 3 4। इसके उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और श्री आर दास द्वारा 1925 के आखिर में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1925 नहीं, 1923 में, ठीक है, 1923 में विधान परिषद के सदस्यों में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा आखिर में स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। फिर नेक्स्ट देखिए, 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था, रोलेट एक्ट था। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने क्या किया था, बहिष्कार किया था। और आज़ाद हिंद फौज का भारतीय राष्ट्रीय सेना को आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना को 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, तो ये सही है। इसमें से पहला वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3 और 4। विधान परिषद में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। निम्नलिखित में किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे क्या कहा जाता है, रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? ये महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर होगा महात्मा गांधी। गांधी इरविन पैक्ट निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल था? गांधी इरविन पैक्ट में कौन सा बिंदु शामिल था उसे देखिए। पैक्ट ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हुए समझौते पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सभी प्रकार से तुरंत और प्रभावी ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना होगा या ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी तत्काल वापस ले लिया जाएगा। फिर देखिए, सरकार नमक प्रशासन से संबंधित जो मौजूदा कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगी बल्कि नमक अधिनियम में उचित संशोधन करेगी। तो इसका 1, 2 और 3, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा इनमें से। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। अन्य नाम था इसका दिल्ली समझौता। और विकल्प 4 इनमें से देखिए कि भारतीय लोग समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं तथा क्या करते हैं, शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानूनी सीमा के अंतर्गत धरना दे सकते हैं। ये चौथा का एक्सप्लेनेशन है। फिर देखिए, भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, इंडिया गेट नई दिल्ली है। ठीक है, इनमें से इंडिया गेट नई दिल्ली है या
गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई या इंडिया गेट नई दिल्ली। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन। निर्माण वर्ष हुआ था 31 मार्च 1911 को इनकी आधारशिला रखी गई थी और 1924 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इसके वास्तुकार ठीक है जॉर्ज विटेट ने इसको बनाया था। इसके वास्तुकार थे जॉर्ज विटेट। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। इसका निर्माण वर्ष कब हुआ था? 1921 में इनकी आधारशिला इंडिया गेट नई दिल्ली में है। इसका निर्माण वर्ष 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 1931 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस। ठीक है, एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार रहे हैं। 1882 ईस्वी में 1882 में हंटर कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसे वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर पालिका बोर्डों को हस्तांतरित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। इसमें प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महिला शिक्षा के प्रसार के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। या फिर नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में निजी पहल को प्रोत्साहित नहीं किया गया। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, कि वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। इसे वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए बनाया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर पालिका को हस्तांतरित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। इसमें प्रेसिडेंसी नगरों ठीक है इसमें प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महिला शिक्षा के प्रसार के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ब्रिटिश शासन तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है। कौन सा कथन सही? 12 अगस्त सन 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूल करने के लिए अधिकार दे दिए। और दूसरा देखिए, 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई। 1856 में इस पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, और बहादुर शाह जफर की नवंबर 1862 में रंगून जेल में मृत्यु हो गई थी। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी 1862 में। कौन से जेल में हुई थी? रंगून जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। और 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। 1856 पर इस पर कब्जा कर लिया गया था। और 1765 में मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी वसूल करने का क्या किया था? उनको अधिकार दे दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन का नेतृत्व 1926 में महात्मा गांधी जी ने किया। यह आंदोलन भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन सही है। यह आंदोलन भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। सत्याग्रह जो हुआ था उसके नेतृत्व हुए थे 1928 में, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसमें क्या कहा गया है? महात्मा गांधी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, इसके नेतृत्व 1928 में किसने किए थे? वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे बारदोली सत्याग्रह को। भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1885 से 1905 के बीच के चरण को नरमपंथियों की अवधि के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस विभाजित हो गया था। या तिलक ने अपने होम रूल लीग, जिसे उन्होंने 1916 में स्थापित किया था, के माध्यम से एक प्रकार का क्या था? आंदोलनात्मक नेटवर्क स्थापित करने के लिए कांग्रेस के भीतर से काम किया गया। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, इसमें उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं। 1885 से 1905 के चरण को क्या कहा जाता है? नरमपंथियों की अवधि के रूप में जाना जाता है। और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गया। ये तिलक ने अपने होम रूल लीग, जिसे उन्होंने अप्रैल 1916 में क्या किया था? स्थापित किया था। इनके माध्यम से एक प्रकार का ये क्या था? आंदोलनात्मक नेटवर्क स्थापित करने के लिए कांग्रेस के भीतर से काम किया। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष से
संबंधित विकल्प का क्या कीजिए चयन। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? इनकी स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? बम्बई में। इनके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया था 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को ये प्रारंभ हुआ। अली बंधु जिसमें कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व आरंभ किया था। खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में नवंबर 1919 को, ठीक है, कहाँ? दिल्ली में। 1919 में दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? अडियार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित तथ्य देखिए, इनकी स्थापना हुई थी 1875 में। संस्थापक हेनरी ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की के क्या बने थे? संस्थापक बने थे। इनकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। एनी बेसेंट वर्ष 1893 में भारत आई थी, जिसके पश्चात उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार ग्रहण किया था। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, किसने किया था इसको? स्वामी विवेकानंद ने। प्रबुद्ध भारत का या जागृत भारत पत्रिका और रामकृष्ण संघ से संबंधित पत्रिका स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अंग्रेजी मासिक पत्रिका थी। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।